श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आने वाली हरतालिका तीज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ हरतालिका तीज की पूजन में हमें जिन जिन सामग्रियों की आवश्यकता होती है उन सामग्रियों की जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। तो आइए जान लेते हैं कि हमें इस पूजन के लिए किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले हमें एक चौकी लेनी होती है और उस पर बिछाने के लिए लाल या पीला कपड़ा लेना होता है और केले का एक पत्ता लेना होता है ताकि हम अच्छे से मंडप सजा सकें। इसके बाद हमें अपने हाथ से बना हुआ एक पार्थिव शिवलिंग की मूर्ति और शिव परिवार की एक फोटो या मूर्ति लेना होता है। यदि आप पार्थिव शिवलिंग अपने हाथ से बनाकर पूजन करते हैं तो उसका फल और भी दुगना प्राप्त होता है। महादेव का पंचामृत स्नान कराने के लिए हमें देसी गाय का कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, साथ में 1 लोटा गंगा जल भी लेना चाहिए। महादेव और माता पार्वती को समर्पित करने के लिए उनके पसंद के फूल और माला को रख लें। इसी के साथ साथ बेलपत्र, शमी पत्र, दूर्वा, धतूरा, मदार के पत्ते, आकड़े के पत्ते आदि को भी अपनी पूजा थाली में रख लें। भगवान को भोग समर्पित करने के लिए घर की बनी हुई मिठाई, पंचमेवा, साथ में ऋतुफल, आप अपनी इच्छा अनुसार फल को रख सकते हैं। इस साथ में 1 गिलास पानी भी जरूर रखें। इसके बाद आइए जानते हैं कि पूजन में हमें और किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हमें एक जनेऊ और कलावा रखना होता है। इसके बाद हमें कुमकुम और पीला सिंदूर लेना होता है। माता गौरी और गणेश भगवान को लगाने के लिए यहाँ मैंने पीला सिंदूर लिया है और बाकी सबको तिलक करने के लिए कुमकुम लिया है। महादेव को समर्पित करने के लिए यहाँ मैंने चंदन और अष्टगंध चंदन दोनों ही रखा है। आप चाहे तो लाल चंदन या सफ़ेद चंदन दोनों में से भी कुछ आप अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। इसके अलावा हम भस्म रखेंगे क्योंकि महादेव को भस्म चढ़ाई जाती है। इसके बाद हम एक देसी घी का दीपक लेंगे। दीपक लंबी बाती का लेना चाहिए और एक धूप दीप, और इसको जलाने के लिए एक माचिस भी रखेंगे और आरती करने के लिए कपूर भी लेंगे। आप चाहे तो आरती की थाली भी सजा सकते हैं। इसके बाद हम एक इत्र की शीशी रखेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा अक्षत लेंगे अष्टदल कमल बनाने के लिए और पूजन के लिए। महादेव की पूजन में हमें हमेशा साबुत अक्षत का ही प्रयोग करना चाहिए। साबुत अक्षत का मतलब टूटा हुआ चावल ना हो। मुख शुद्धि के लिए लौंग, इलायची अपनी पूजा थाली में रखें। पूजा संपन्न होने के बाद दान दक्षिणा स्वरूप में हमें थोड़े द्रव्य भी रखने चाहिए। द्रव्य आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार रखें। इसके अलावा हम अपनी थाली में महादेव को समर्पित करने के लिए काली तिल, काली मिर्च और खड़ा मूंग भी अपनी पूजा थाली में रखेंगे। इन सभी सामग्रियों को महादेव पर समर्पित किया जाता है और इनको समर्पित करने का अपना विधान होता है। आरती करने के लिए घंटी रख ले और एक पान का जोड़ा रख लें। कलश स्थापना के लिए 1 लोटा शुद्ध जल और उसमें डालने के लिए एक खड़ी हल्दी, सुपारी, सिक्का, लौंग, इलायची और एक पुष्प रखेंगे। इसके अलावा आम के 5 पल्लों को भी रखेंगे। अगर आपको आम के पल्लों नहीं मिलते हैं तो आप अशोक के पत्ते या पान के पत्तों का भी प्रयोग कर सकते हैं। हरितालिका तीज के पूजन में माता गौरी को सुहाग की पेटी या सुहाग की डलिया भी चढ़ाई जाती है। सुहाग की पेटी या डलिया में हमें 16 तरह के श्रृंगार के सामान रखने चाहिए। यदि आप 16 तरह के श्रृंगार के सामान चढ़ाने में असमर्थ है तो 5 तरह के सामान अवश्य रखें। पहला है चुनरी, दूसरा है चूड़ी, तीसरा है बिंदी, चौथा है सिंदूर और 5वां है मेहंदी। इन 5 सामग्रियों से भी माता गौरी की सुहाग की डलिया तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा हरितालिका तीज व्रत कथा की एक पुस्तक भी लेनी चाहिए कथा पढ़ने के लिए। हवन करने के लिए एक हवन पात्र और थोड़ी सी हवन सामग्री भी अपनी पूजा थाली में रखना चाहिए। तो इस तरह हमारी हरितालिका तीज पूजन की पूजन थाली तैयार हो जाती है। इन सब सामग्रियों को पूजन से पहले अगर हम व्यवस्थित करके रख लेते हैं तो हमारी पूजा बड़े ही आनंदपूर्वक संपन्न हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी अच्छे तरह से समझ में आ गई हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।